जय हिंद। आज करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे सीप्री रिपोर्ट को लेकर। सीप्री रिपोर्ट सीप्री ईयरबुक 2025 लॉन्च हो चुकी है और इस बार इस रिपोर्ट में इंडिया के न्यूक्लियर स्ट्रेंथ को लेकर कुछ नए और बड़े खुलासे हुए हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वॉरेट्स के मामले में पीछे छोड़ दिया है, लेकिन चाइना वो अभी भी कई कदम आगे है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझते हैं और सीप्री के जो डेटा है उसके साथ और स्ट्रैटेजिक बैकग्राउंड के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। सीप्री का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक ग्लोबल थिंक टैंक है जो न्यूक्लियर वेपन्स, ग्लोबल आर्म्स ट्रेड और डिसआर्मामेंट पे डिटेल डेटा कलेक्ट करता है और हर साल ये अपने ईयर बुक रिलीज करता है जो मिलिट्री पावर्स के रियल न्यूक्लियर स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस बार 2025 की सीप्री ईयर बुक ने क्या बताया वो जानते हैं। इंडिया के पास जनवरी 2025 तक 180 स्टोर्ड न्यूक्लियर वॉरेट्स हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 170 के आसपास है, लेकिन चाइना हमसे काफ़ी आगे है और 600 वॉरेट्स के साथ ये लीड कर रहा है, जिसमें से 24 ऑलरेडी डिप्लॉयड है, जिसका मतलब है कि वो कभी भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। इंडिया ने 2024 में अपना आर्सेनल और भी बढ़ाया है और नए न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम भी डेवलप किए हैं। इंडिया ने कुछ कैनिस्टराइज्ड मिसाइल जो है उसे भी डेवलप किया है। ये मिसाइल वॉरेट्स के साथ पीस टाइम में भी स्टोर की जा सकती हैं और फ्यूचर में एक मिसाइल पर मल्टीपल वॉरेट्स लगाने की कैपेबिलिटी भी इनकी हो सकती है। जब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं कैनिस्टराइज, इसका क्या मतलब है? कैनिस्टराइजेशन का मतलब होता है मिसाइल को कंटेनर में रखना ताकि वो रेडी टू लॉन्च हो और उसे सेफली और एक फास्टर तरीके से डिप्लॉय किया जा सके। इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड भी है जो और भी ज़्यादा मैच्योर हो रहा है। ट्रायड का यहाँ पर मतलब है कि लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम हमारे पास है जहाँ पर ऑफकोर्स हम न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट के ऊपर भी हम इस तरीके की मिसाइल्स यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपका वॉरहेड होगा वो न्यूक्लियर होगा। और SSBN न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स विद बैलिस्टिक मिसाइल्स, मतलब आप लैंड से, एयर से और वाटर से, तीनों जगहों से ही आप न्यूक्लियर वेपन्स को फायर कर सकते हैं और न्यूक्लियर मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं उन वेपन्स के थ्रू। ये एक क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पॉलिसी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। सीप्री के अनुसार पहले तक इंडिया अपने वॉरेट्स को लॉन्चर से अलग रखता था पीस टाइम के अंदर, लेकिन अब इंडिया कैनिस्टराइज मिसाइल और सी बेस्ड डिटरेंस पेट्रोल्स को वॉरहेड को लॉन्चेस के साथ परमानेंटली मेड कराने की तरफ बढ़ रहा है। इस न्यूक्लियर रिस्पॉन्स से और भी जो हमारा काम होगा स्विफ्ट हो जाएगा। मतलब ये एक सिग्नल है जो डिटरेंस स्ट्रेटजी में एवोल्यूशन लेकर आ रहा है। पाकिस्तान भी अपने डिलीवरी सिस्टम को मॉडर्नाइज कर रहा है और वो 2024 में भी नए फिसाइल मटेरियल इकट्ठा कर रहा था, जिसका मतलब ये है कि फ्यूचर में उनका आर्सेनल, मतलब जो 170 वेपन्स या फिर कहें कि इस बार आर्सेनल्स उनके पास है, वो बढ़ सकते हैं। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि, और इवन यहाँ पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी ये कहा था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन जो है वो सेफ नहीं है और उन्हें IAEA की निगरानी में होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं न्यूक्स को लेकर वो लोग रिस्पॉन्सिबल कंट्री के जैसे बिहेव नहीं करते। चाइना के पास 600 वॉरेट्स तो है ही, लेकिन वो मॉडर्नाइजेशन भी काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। और सीप्री ने ये भी लिखा है रिपोर्ट के अंदर कि चाइना ने मल्टीपल वॉरेट्स मिसाइल्स भी डेवलप किए हैं, जैसे कि DF-41 जिसमें 10 MIRV लग सकती है। अभी MIRV क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इंडिया भी इस एंट्री में और इस रेस में शामिल हो चुका है, लेकिन अभी भी हम अर्ली स्टेजेस के ऊपर हैं। सीप्री कहता है कि अब इंडिया अपने डिटरेंट को पाकिस्तान के बियॉन्ड चाइना को टारगेट करने वाले लॉन्ग रेंज मिसाइल पे फोकस कर सकते हैं। और हमने देखा भी है कि अब हमारा कंपटीशन पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये चाइना के साथ है। रशिया के पास अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरेट्स हैं, जिसका नंबर 5000 से ऊपर जाता है, 5459 टू बी मोर प्रिसाइज। यूएसए के पास 5177 हैं और इंटरेस्टिंगली 2020-24 के बीच में इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट और कुछ केसेस में तो इवन फर्स्ट लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर भी रहा है और कुछ केसेस में यूक्रेन के बाद। रिपोर्ट ने एक छोटी सी बात मेंशन की है इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और उन्होंने कहा कि ये स्ट्राइक्स न्यूक्लियर रिलेटेड मिलिट्री टारगेट्स पे हुए और थर्ड पार्टी डिसइंफॉर्मेशन के साथ ये एक कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट से न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता था। सीप्री के रिसर्चर्स मैट कोर्डा ने भी ही इस कंसर्न को रेज किया है। तो अगर हम यहाँ पर नेटशल में बात करें तो इंडिया पाकिस्तान से आगे है, लेकिन हमारा जो टारगेट है और जिसमें हम ये कहते हैं कि हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनानी है वो चाइना के लिए बनानी है ताकि हमारा डिटरेंस वहाँ पर आ सके। हमारा जो फास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम है उसे भी हमें और मॉडर्नाइज करना है और न्यूक्लियर ट्रायड जो हमारा है उसे और भी मैच्योर करते हुए चलना है। अब आपको यहाँ पर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस न्यूक्लियर आर्म्स रेस में हमने पाकिस्तान को तो पीछे छोड़ दिया है, किस साल तक, लगभग किस साल तक हम चाइना को भी इस चीज़ में पीछे छोड़ सकते हैं। जय हिंद।